माई सेल्फ कन्हैया कुमार। तो आज हम IIT JEE पर बात करें। कुछ हमारे जूनियर्स इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हैं और बार बार जानना चाह रहे हैं कि IIT JEE की हमें तैयारी करनी है, लेकिन हम कहाँ से करें, कैसे करें, क्या है। तो उसी के बारे में हम ओवरव्यू जानेंगे। विशेषता हम दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहली चीज़ कि ये एग्ज़ाम क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, और सेकेंड चीज़ कि करना कहाँ से चाहिए। तो चलिए हम पहले चीज़ पर चलते हैं। तो पहला चीज़, एग्जाम का नाम तो है IIT JEE, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उनके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है हर साल। इसमें दो एग्जाम, पहला जो लेवल का जो एग्जाम है वो एग्जाम है JEE मेन। अब के अकॉर्डिंग ये साल में 4 बार होता है, कितना जी, 4 टाइम्स। सेकेंड टाइम यहाँ से जो बच्चा क्वालिफाई करता है, मतलब कि जिनका भी मेरिट लिस्ट में रैंक आता है, उनको JEE एडवांस देने का मौका मिलता है। तो बात है कि ये दोनों एग्जाम भाई साहब क्या क्या है। तो ये पहला एग्जाम, इसके आधार पर भी कुछ कॉलेजेस मिलते हैं और उससे अच्छे कॉलेज इस एग्जाम के आधार पर मिलते हैं। तो जो बच्चे सिर्फ इसको पास कर पाएंगे उनको NIT में एडमिशन मिलेगा, IIT में एडमिशन मिलेगा, और थर्ड चीज जो है GFTI में एडमिशन मिलेगा। ये तीनों के तीनों कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉलेज हैं, जिनमें ये फर्स्ट नंबर पर JEE मेन के अनुसार, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। फिर है जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उनको JEE एडवांस देने का मौका मिलता है, और इसके आधार पर जो कॉलेजेस मिलता है उसका नाम है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर है IIIT। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड से कोर्स करवाए जाते हैं। जबकि IIT जो है ये सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है इस देश का, और इसमें आपको एडमिशन JEE एडवांस के तौर पर मिलता है। कुल मिलाकर के इसमें करीब अप्रॉक्स 40,000 सीट्स हैं। ये जो भी ये चारों कॉलेजेस बताए इन सभी में, सिर्फ IIT में बात करें तो 15,000 के अप्रॉक्स सीट हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाते, उनकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, वो बच्चे सिर्फ JEE में क्वालिफाई करते हैं, और जिनकी तैयारी 11-12 का एक अच्छा कोचिंग से हो जाता है वह JEE एडवांस क्वालिफाई कर पाते हैं। विशेषता जो अंतर है दोनों एग्जाम में, उसमें ये अंतर है कि इसमें आप कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन विद फार्मूला बेस्ड आता है, और इसमें क्या करते हैं कि वो 5-6 चैप्टर को मिला देते हैं। एक ही क्वेश्चन में 5-6 चैप्टर को मिला करके पूछ लेते हैं। बस अंतर सिर्फ इतनी सी है। मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हार्ड कर दिया जाता है 5-6 चैप्टर्स को मिला करके, और इस क्वेश्चन को आसान, इसमें आसान क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। लेकिन दोनों में जो खास बात है वो ये है कि आपका फुल सिलेबस से 11th और 12th क्लास दोनों से पूछा जाता है, इसलिए 11th और 12th क्लास दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहीं से हम आगे बात को कंटिन्यू करेंगे कि 11th और 12th स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये बात जरूरी है कि अभी से आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, और आप किसी एक कोचिंग पर थ्रस्ट करके, मतलब विश्वास करके, आप अभी से उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप जब किसी एक कोचिंग पर आप थ्रस्ट करके आप उनके साथ चलने का इरादा बना लेते हैं, तब आपको बीच में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। बात नंबर पहला कि आपको ज़्यादा फालतू लोगों की बातें नहीं सुननी है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। जो आपकी टीचर्स कर रहे हैं, जिनको आप फॉलो कर, आपको सिर्फ उनको सुनना है। बीच में आपको कोचिंग बदलने का प्रयास नहीं करना है, उसी कंडीशन में करना है जब आपको लगे कि एकदम हम ठगे गए। तो ऐसी नौबत तो तब आएगी जब आप शुरू में अच्छे डिसीजंस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम अपने एरियाज के अकॉर्डिंग इस बात पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा होम टाउन बिहार शरीफ है, बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ की बच्चों की जो इच्छा रहती है इस तैयारी को लेकर के, उसी के अनुसार आज हम ज़्यादा बात करने वाले हैं। बाकी बाद में आपके डिमांड के अनुसार हम और भी बातें करेंगे। तो जो इस नालंदा डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो तैयारी जिस तरीके से करना चाहते हैं, तो उनको लेकर के हम बात करते हैं
तो पहले से यदि हम सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दें तो लोग कहें कि हमें पटना चले जाना चाहिए, या फिर हमें कोटा चले जाना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली चले जाना चाहिए। तो 3 शहर हमारे प्रेफरेंस लिस्ट में होता है। पहला नंबर पर कोटा, दूसरा नंबर पर दिल्ली, और जो यहाँ भी नहीं जा सका वो या तो जाएंगे पटना और नहीं तो फिर रहेंगे होम टाउन में या घर पर ही समझ लीजिएगा। तो आज के ऑनलाइन सिनेरियो में जब सारे कोचिंग संस्थान बंद है तो जानकारी के लिए हम बता दें कि फिर भी सारे कोचिंग्स अपनी पढ़ाई को शुरू कर चुके हैं। तो आपको किसी न किसी कोचिंग्स में एडमिशन ले लेना है। तो इन पर हम बात करें तो कोटा किन बच्चों को जानी चाहिए, दिल्ली किन को जाना चाहिए, पटना किन को जानी चाहिए और होम टाउन में किन को रह जाना चाहिए, तो उनके अनुसार से हम बात करने वाले हैं। तो कोटा भाई साहब को उन्हीं को जाना चाहिए जो कि पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। बेशक यदि आप मन से वहाँ पे पढ़ेंगे, जो जो आपको बताया जाता है आप यदि उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट होना वहाँ पर तय है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको अभी से स्ट्रॉन्ग डिसीजन करके वहाँ जाना है और एक कोचिंग पर ट्रस्ट करके आपको उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पूरा 2 साल कुछ भी नहीं सोचना है और बस आपका रिजल्ट लास्ट में वहाँ से हो जाना है। तो जो भी बच्चे पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं उनको जाना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जिनको सच में एडवांस निकालना है, जेई एडवांस IITs में जाना है, उनको जरूर से जरूर फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक भी है तो उसको भी किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिए और मन में इच्छा है तो आपको वहाँ बेशक जाना चाहिए। यदि हमसे कोई पूछेगा कि कहाँ जाए वहाँ तो हम बताएंगे कि पहला प्रीफरेंस आप LN को दें और दूसरा में आप रेजोनेंस या वाइब्रेंट को प्रीफर कर सकते हैं। करना क्या है जाने के बाद, तो जाने के बाद सिंपली करना है कि आपको परफॉर्मेंस को शुरू से ही इंक्रीज करके रखना है जिससे आपको अच्छे बैचेज में जगह पहले से ही फिक्स मिल जाए, तब आप अच्छी से तैयारी कर पाएंगे। यदि आप शुरू में अपने परफॉर्मेंस को वीक कर देंगे कि भाई साहब अभी तो स्टार्टिंग है अभी पढ़ेंगे तो आप लोअर बैचेज में रह जाएंगे और फिर से आपको वहाँ 1 साल आना पड़ जाएगा। सेकेंड जो है रेजोनेंस वाइब्रेंट, इनमें भी जिनकी इच्छा है, जिनके भैया दीदी पहले से पढ़ें कहते हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप पहले तौर पर आप इसी को रखें। सेकेंड बच्चा पटना, जो भी बच्चा किसी भी तरीके से कोटा नहीं जा पाए उनके लिए मैं फैक्ट टू फैक्ट बात करना चाहता हूँ। तो जो भी आप लोकल कोचिंग का वहाँ पे नाम सुने हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा जेई मेंस पर फोकस रहते हैं। गाने के लिए वो कहते हैं कि हम जेई एडवांस को पढ़ाते हैं, पढ़ा भी देते हैं थ्योरी, कहीं कहीं पे नहीं भी पढ़ाते हैं और कहीं कहीं पे क्वेश्चन करवा भी दिया। 5 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में 3, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एक फिजिकल। तो उसमें कोचिंग वाले क्या करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट के टीचर को अच्छे दिए किसी बैच में, किसी ने उस सब्जेक्ट को खराब किया, किसी ने उस सब्जेक्ट को खराब किया। तो फिर भी लेकिन यदि आप पटना जाते हैं तो आप जेई मेन के लिए निश्चिंत रहें कि 2 साल यदि आप उनको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे देन आपका पटना से भी जेई मेन का रिजल्ट तो हो ही जाएगा। जेई एडवांस आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को सोच करके पटना जा रहे हैं। यदि आप वहाँ पे जाने के बाद इनके भी बैचेज में जो कि 20 से 25 बच्चों का ये बैच सेलेक्ट करते हैं, यदि आप इसमें आपकी एंट्री हो जाती है तब आप हो सकता है कि जेई एडवांस क्रैक कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारी माने तो इन 20 से 25 में भी बहुत कम बच्चों का रिजल्ट हो पाता है यहाँ पर, क्योंकि उस तरह का ये माहौल क्रिएट नहीं कर पाते। तो ये पटना का सिनेरियो रहा कोचिंग का। दूसरा जो पटना का सबसे फेमस चीज़ है वो फेमस चीज़ है इंडिविजुअल कोचिंग। इंडिविजुअल कोचिंग, तो यदि आपके पहले से कोई लोग या पढ़ रहे थे वहाँ के इंडिविजुअल कोचिंग्स में तो मेरी जानकारी के अनुसार कुछ टीचर्स हैं वहाँ पर जो कि आपको पढ़ा सकते हैं जेई एडवांस लेवल तक के। यदि आप शुरू में सेलेक्ट कर लें कुछ टीचर्स को आप ऐसे खोज पाते हैं कि हाँ इनके बारे में हम जानते हैं, इनके यहाँ से कोई पढ़ा है, तो आप इंडिविजुअल कोचिंग को ज्वाइन करके आप जा सकते हैं। फर्क आपका इतना होगा इंडिविजुअल कोचिंग्स में और कोचिंग में कि इंडिविजुअल कोचिंग्स में आप टीचर को पहले से जान रहे होंगे, 2 साल आपको वही पढ़ाने वाले हैं। और यदि आप कोचिंग में जाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स आपको एक्सपर्ट मिलेंगे और कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स थोड़े से डर रहेंगे। 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन यदि आप
इंडिविजुअल कोचिंग्स में जाएंगे तो आप पर डिपेंड करता है कि आप 5 टीचर्स को आप अच्छे से चुन सकते हैं और आप कोचिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप इंडिविजुअल कोचिंग्स में हैं तब आप बोरिंग रोड में रहें। बोरिंग रोड, यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड्स के सारे शिक्षक मौजूद हैं, आप उनमें से सिलेक्ट करके आप बेटर माहौल में आप वहां से तैयारी कर सकते हैं इंडिविजुअल कोचिंग्स में। आप पटना की कोचिंग्स के बारे में पूछेंगे तो हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे फॉर जिनको जेई एडवांस है, तो इनमें कुछ कोचिंग अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ सालों में, तो उनका नाम है VMC विद्या मंदिर क्लासेस। और सेकेंड जो है वो है फिटजी। यदि आप इन दोनों कोचिंग में पटना में जा रहे हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जेई एडवांस की तैयारी यहाँ पर मिलेगी। सेकेंड में यदि आप सिर्फ जेई मेन को फोकस कर रहे हैं तब आप पटना के किसी भी लोकल कोचिंग्स में भी जा सकते हैं, मेंटर्स, पार्थ आश्रम और इसी तरह के और भी कोचिंग्स हैं, डॉक्ट्रेंस, जुपिटर और ये भी जो भी कोचिंग्स हैं उनमें आप जा सकते हैं। यदि आप 20 से 25 बच्चों वाले बैच में यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपको जेई एडवांस तक को ले जाने की कोशिश करेंगे, डिपेंड आप पर करेगा कि आप कितनी मेहनत उनके साथ कर पाते हैं। अब बात रही कि इतना भी जो खर्च नहीं करना चाहते हैं या फिर जिनकी इतनी भी नहीं है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको तो यह करना चाहिए कि पहले डिसीजन अच्छे से ले लेना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए। अब डिसीजन जब ले लिए तो उनके लिए भी रिसोर्सेस हैं, तो रिसोर्सेज जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये यूट्यूब पर ही मिलेंगे। तो इनमें कुछ पेड कोर्सेस भी हैं और कुछ अनपेड भी हैं। तो यदि हम सबसे पहले अनपेड की बात कर लेते हैं तो अनपेड में आपको अनअकैडमी जेई, इनको आपको फॉलो करना चाहिए। यदि आप सिर्फ जेई मेन की तैयारी करते हैं तब सिर्फ इनके लेक्चर्स और ये जो क्वेश्चंस देते हैं सिर्फ उनको करना है। यदि आप एडवांस की भी तैयारी आप चाहते हैं कि यहीं से हो जाए तो थोड़ा सा आपको अपने साथ ईमानदार रहना है 2 साल, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस कुछ टॉपिक जो वहां पे डिटेल में नहीं पढ़ाए गए उन पर आपको रेफरेंस बुक से क्वेश्चन कर लेना है और थ्योरी भी पढ़ लेनी। अब कहेंगे कि रेफरेंस बुक हम कौन सा फॉलो करेंगे, तो इसके लिए यदि आप कहेंगे तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सेकेंड चीज है कि यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास भी कुछ है और हम भी पेड कोर्सेस में जाना चाहते हैं, हमारा वहां पर एक लैब में हम तैयारी कर पाएंगे, तो कुछ सस्ती कोचिंग्स भी हैं जो कि अच्छा भी परफॉर्म कर रही है। चूंकि वो नहीं है इसलिए उन्होंने अपने फीस को कम करके रखा है, इसलिए आप जो है सो उनमें भी जा सकते हैं। इनका यदि नाम लेने को कहा जाए तो मैं कहूंगा ATP स्टार है, विनीत खत्री सर का, फिजिक्स वाला है। इसके बाद आप मोहित त्यागी सर को भी फॉलो कर सकते हैं और भी अन्य कोचिंग्स हैं, तो इनकी भी बातें हो गई। तो ये सारे लोग हैं घर पर रह करके तैयारी करने वाले। अब उसके बाद वे बच्चे हैं जो कि घर पर रह के कोटा के कंटेंट को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बता ही दिया कि वह अनअकैडमी पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अनअकैडमी पर कोटा के जो कुछ टॉप HOD वाइब्रेंट क्लासेस और न्यूक्लियस क्लासेस की टीम पढ़ा रही है, उससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। सबसे जरूरी बात कि आपकी डिसीजन एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, और आपको शुरू में ही कोचिंग के बारे में डिसीजन कर लेना है। ये चीजें हमने बता दी। अच्छा, पटना के बारे में एक और चीज कि वहाँ पे 3 इलाका है मुख्य रूप से जेई की तैयारी करने के लिए, बाजार समिति, बोरिंग रोड, कंकड़बाग। तो जो सबसे हाई फाई में रहना चाहता है, बेटर फैसिलिटी चीज के, उसके लिए बोरिंग रोड, फिर कंकड़बाग और फिर बाजार समिति। थैंक यू।